हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकादशी, आजकल एकादशी को लेकर के पूरा विश्व में बहुत हर्ष और उल्लास के साथ में एकादशी मनाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है विभिन्न मतामत के माध्यम से। कोई कहते हैं आज है, कोई कहते हैं काल है, कोई कहते हैं परसों है, लेकिन स्पष्ट रूप से हम लोग जानेंगे श्रीमद् भागवत में राजा अम्बरीश एकादशी कब किया करते थे। एकादशी कब किया करते थे राजा अम्बरीश से जानते हैं कि वो स्पष्ट रूप से लिखते हैं द्वादशी प्रधान एकादशी को एकादशी कहते हैं। अब जिनका जैसा मत है वो करते हैं, लेकिन हम आज का जो द्वादशी एकादशी पालन करते हैं तो अपने अपने मतानुसार, लेकिन राजा अम्बरीश ने दिखा के गए हैं वो करते थे, इतना बड़ा भक्त कि द्वादशी प्रधान एकादशी को वो व्रत पालन करते थे और निर्जला एकादशी रखते थे। तो निर्जला एकादशी का करने का पश्चात या जैसे भी एकादशी कोई भी करे, फल फ्रूट खा करके करे, जल से पी के करे, लेकिन उनका एकादशी का जो पारण का समय होता है दूसरे दिन द्वादशी के दिन, ये बहुत अनिवार्य और सुसमय में, जैसे समय को बताया जाता है उसी का अकॉर्डिंग करना चाहिए द्वादशी का पारण। तो राजा अम्बरीश ने भी एकादशी करते थे और पारण यथा समय पर करते थे, लेकिन उनका पारण करने का एक नियम था। कुछ वैष्णव ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात वो अपने जल ग्रहण करते थे। तो एक बार ऐसे एकादशी किए जो द्वादशी प्रधान एकादशी को करते थे, तो दुर्वासा मुनि ने देखा राजा अम्बरीश तो भगवान के अति प्रिय होते जा रहे हैं। तो उस एकादशी को विघ्न घटाने के लिए दुर्वासा मुनि द्वादशी का दिन में, जिस दिन पारण होता उस दिन सुबह सुबह पहुंच गए राजा अम्बरीश के पास। और जैसे ही राजा अम्बरीश देखे दुर्वासा ऋषि दुर्वासा आए हैं, आतिथ्यता करते हैं। आतिथ्यता करने का पश्चात उनसे निवेदन किया कि आइए प्रसाद पाइए। तो दुर्वासा मुनि कहते हैं कि मैं नहा के आ रहा हूँ। वो नहाने के चले गए, जानबूझ के देर करने लगा। इधर पारण के समय होते जा रहा था। राजा अम्बरीश बड़ा दुखी होकर के सारे ब्राह्मण से पूछे कि ब्राह्मण द्विजगण, आप लोग बताइए क्या करना चाहिए। तो सारे ब्राह्मणों ने आदेश दिया कि आप यदि तुलसी और चरणामृत ग्रहण करते हैं तो आपको व्रत जो है वो समापन हो जाएगा, एकादशी का व्रत, और भोजन भी ग्रहण नहीं हुआ होगा। तो राजा अम्बरीश को ये आदेश दिए। राजा अम्बरीश ने ऐसा ही किया, और जैसे ही सुना दुर्वासा मुनि आने के पश्चात मेरे भोजन के बगैर राजा अपना व्रत समापन कर लिया। दुर्वासा मुनि ऐसे ही क्रोधित है, और भयंकर क्रोधित हो गया। अपने जटा खोल करके, जटा से एक जटा निकाल करके तुरंत एक पिशाच को खड़े कर दिए, और जो कि विघ्न नाशक, विघ्न घातक, वो राजा अम्बरीश को मारने के लिए तैयार हो गए। लेकिन राजा अम्बरीश करजोड़ होकर के शरणागत, भगवान के भक्त शरणागत खड़े हैं, जो कुछ भी सजा देना है हमने ऐसा किया है। और जैसे ही दुर्वासा मुनि ऐसा घातक सृष्टि किया पिशाच को, तुरंत भगवान श्री कृष्ण ने एक शंख चक्र जो है उनका पीछे दुर्वासा मुनि के पीछे छोड़ दिए। और जैसे ही देखे कि दुर्वासा मुनि की चक्र आ रहा मेरे को मारने के लिए, वो वहाँ से भागे। भागते भागते ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी बोले हमारा तो ताकत ही नहीं है, भगवान की चक्र है, इसको रोकना। शंकर जी के पास पहुंच गए महेश्वर। शंकर जी के पास विनती निवेदन के इसको रोकिए, मेरे को तो मार देगा ये सुदर्शन।
नहीं रुक पाया, सारा ताकत लगा के विष्णु जी के पास चले गए। विष्णु के पास करजोड़ होकर के दुर्वासा कह रहे हैं कि जैसा बचाइए मेरे को। तो विष्णु ने फिर बोले कि ये चक्र को वही रोक सकते हैं जिनके लिए भगवान ये चक्र को छोड़े। तो कौन है वो कारण ना? राजा अम्बरीश। तो राजा अम्बरीश यदि आपको क्षमा करते हैं तो जरूर ये क्षमा होगा। तो यहाँ पर एक श्लोक आता, सुंदर श्लोक है। जो श्लोका है वो श्रीमद् भागवत में कहते हैं भगवान कि अहम भक्ता पराधीनो हर्षो तंतो इबोदिज साधु विग्रहस्थ हृदयो भक्तो जनप्रिय। हे दुर्वासा, मैं सर्वदा भक्तगण का अधीन हूँ, मैं स्वाधीन नहीं हूँ। जो भक्तों मेरा को दिन भर शरण लेते हैं, भगवान के नाम लेते हैं, भगवान के व्रत ये एकादशी के साथ निष्ठा के साथ व्रत करते हैं, मैं उस भक्त का हृदय में रहता हूँ और भक्तजन मेरा बहुत प्रिय है। अब मेरा हृदय का ऊपर उन लोगों का पूर्ण रूप से अधिकार है। अज्ञत ये सुनकर दुर्वासा बड़ा लज्जित हुए और राजा से क्षमा प्रार्थना करके कि हमको क्षमा कीजिए। राजा ने तुरंत, वो तो विनम्र था ही था, राजा अम्बरीश, दुर्वासा मुनि वहाँ से चले गए। तो इससे हम स्पष्ट रूप से 2-3 चीज़ों का क्लियर है, ध्यान से सुनिए। एक एकादशी जो द्वादशी प्रधान एकादशी, उसको ही मानने की कोशिश कीजिए। अब भिन्न भिन्न आचार्य, भिन्न भिन्न मतामत, इससे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन हम यदि राजा अम्बरीश का उदाहरण देखें तो स्पष्ट क्लियर होता है कि जो द्वादशी पूर्ण एकादशी है उस एकादशी। दूसरा, भगवान के जो अधीनस्थ भक्त है तो भक्त का अधीनस्थ भगवान हो जाते हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से एकादशी का जो फल है और पारण यथा समय में, यहाँ 3 चीज स्पष्ट रूप से, एक है एकादशी करने का कौन सा समय, दूसरा पारण आपको अति अवश्य जरूर करना है यदि आप एकादशी पालन करते हैं, और तीसरा क्या है, भगवान के यदि निष्ठा के साथ एकादशी नाम जप कीर्तन करते हैं तो भगवान आपके सान्निध्य, आपके हृदय में विराजमान करते हैं और आपको सर्व मनोकामना पूर्ण होता है। ये राजा अम्बरीश से हम लोग सीख सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।